सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। चित्रलोक कार्यक्रम लेकर अभी हाजिर होते हैं। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना है, बस हवा महल के बाद। दूल्हा चला ससुराल, ये नाटिका सुनिए हवा महल में। लेखक शबनम कय्यूम, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। आगे तुम क्या देखा वहाँ? अरे अर्जुन, गेट के पास कुत्ता लेटा हुआ है और पिछवाड़े में अंधेरे की वजह से कुछ सुझाई नहीं दिया। लेकिन अंदर कैसे दाखिल हो सकेंगे अब? अगर हम गेट से दाखिल हो जाएंगे तो कुत्ते के जागने का खतरा है। अब क्या हो सकता है? लेकिन एक सूरत है अर्जुन। क्या? वो है दीवार फांद कर अंदर जाने की। देखो अर्जुन, तुम दीवार के पास आकर मेरी कमर पर सवार होकर पार हो जाओ। लेकिन अगर कुत्ता जाग गया तो? वो तो आसमान सर पर उठाएगा और बोटी बोटी नोच डालेगा। न जाने इन कुत्तों को हम चोरों से खुदा वास्ते का बैर क्यों है। वो तो है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ मशवरा करते रहे तो कोई काम नहीं बन पड़ा। अच्छा, तो चलो आओ, तुम मुझे दीवार पर चढ़ाने में मेरी मदद करो। और सुनो, यही मेरा इंतजार करो। हमारे घर में चोर घुस आए। हे राम, अब मैं क्या करूं? हे राम, आशा के बापू को जगाऊं, लेकिन मेरी जुबान तुम्हारे डर के खखला रही है। आशा के बापू को देखो, जैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अब आशा के बापू, ए आशा के बापू, ए वकील साहब, ओ सुनो, ओफो, अरे जरा इधर तो देखो। अरे अंदर क्या हो रहा है? हे राम, ये तो बिल्कुल नहीं सुनते। अब क्या करूं? भगवान जाने आशा बेटी का क्या हाल है। अकेले है वो अपने कमरे में। अजी वकील साहब, ये आशा के बापू, ओफो, वो इधर देखो तो अंदर क्या हो रहा है। ओफो, उधर करवट बदली और इधर तो देखो। कौन है? हाय राम, अरे सुनो, क्या है? मैं कहती हूँ तब उठोगे जब सब कुछ लुट जाएगा। आशा के बापू। अरे कौन है? अजय, मैं हूँ नीलिमा। ओफो, उठो पर जरा आहिस्ता से। तुम नीलिमा? हाँ, मैं नीलिमा। लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों? मैं कहती हूँ जरा आहिस्ता बोलो, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो। देखो ना मेरी क्या हालत हो रही है। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। तुम्हारा दिल क्यों डूबा जा रहा है? ओहो, मैं कहती हूँ आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता से क्यों बोलूं? एक तो तुमने मुझे कैसी इंसल्ट लगा दिया, सपनों की दुनिया से बाहर निकाल दिया और मैं आहिस्ता बोलूं? वकील साहब, ये जिरा करने का वक्त नहीं है। कान खोल के सुनो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं और वो उधर उस कमरे में कीमती सामान और माल मत्ता पैक कर रहे हैं। क्या कहा? अजी, हमारे घर में चोर। चोर? हे राम, ये तो फिर चादर तान के सो गए। अब मैं क्या करूं? किस डरपोक से पाला पड़ा है मेरा। आशा की माँ, हाँ, ये बताओ, ये चोर यहाँ क्यों घुस आए? ओफो, अजी मुझसे क्या पूछ रहे हो? उन्हीं से जाकर पूछो ना। ये चोर महाराज, तुम मोहन चंद वकील के घर में क्यों घुस आए? डरपोक कहीं के। अब मैं क्या करूं? ले जाने दो सब कुछ लूट कर। तुम पड़े बिस्तर में ऐंठते रहो। नीलिमा, तुम उठकर शोर मचाओ, ये खुद ब खुद भाग जाएंगे। मैं उठकर शोर मचाऊं और तुम चादर ओढ़कर सो जाओ। ओफो, कैसे मर्द हो तुम भी। आशा की माँ, तुम जैसी डरपोक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कहा? मैं डरपोक हूँ? अजी, तुम बड़े शेर दिल हो।
चादर को ठीक से तान लो। अच्छा सुनो सुनो, हाँ बोलो। आशा को आवाज दो, वो जाग जाएगी और चोर भाग जाएंगे। ओफो, मेरा तो डर के मारे दिल बैठा जा रहा है। मुंह से मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है तो बैठ जाने दो, बैठ क्या जाने कह रहे दो। हो? अगर इस हालत में तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं उन सबको अदालत में खींच कर सजा दिलवाऊंगा। खींच कर सजा दिलवाऊंगा। जाने से पहले वो जैसे तुम्हारे पास आएंगे और ये कहने के लिए कि वकील साहब हम ये माल ले जा रहे हैं और अगर हमें सजा दिलवानी है तो इस पते पर संपर्क करना है? अरे हाँ, ये बात तो तुमने पते की बताई। ओ जी, क्या पते की बात कह दी मैंने? यही कि तुम मुझे धोखा दे रही। अजी धोखा? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? पर मैं कहती हूँ आहिस्ता। क्यों आहिस्ता से क्यों बोलूं? तुमने मुझे समझ क्या रखा? अरे तुम तो अजी आशा के बापू, जरा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे। कौन सुन लेगा? क्या सुन लेगा? इस घर में कोई गैर नहीं सिवाय एक बिल्ली के। क्या कहा? बिल्ली? हाँ बिल्ली। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। मैंने तुम्हें 1000 बार नींद से जगाने से मना किया, लेकिन तुम हर बार बिल्ली को चोर समझकर मुझे जगाती हो। ये एक धोखा नहीं तो और क्या है? तो क्या ये बिल्ली है? अरे बिल्ली नहीं तो और क्या है? ओफो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आएंगी भी कैसे? रातों को जाग जाग कर तुमने अपनी सेहत को खराब कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी रातों की नींद क्यों हराम हो चुकी। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी नींद क्यों हराम हो चुकी है? इसलिए कि तुम्हें आशा बेटी की शादी की फिक्र सवार है और उसकी शादी के बारे में मेरा फैसला तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ कि मेरा फैसला आखिरी और अटल है। मैं अपनी बेटी की शादी न सिर्फ शाहाना तरीके से करूंगा बल्कि उसमें भी एक रिवायत कायम करूंगा। कौन सी रिवायत? अजी मैं भी तो जानूं। सुनो और कान खोल कर सुनो। हाँ बोलिए। कल सुबह सवेरे जब रोशनी की आमद हो, मैं रोज की तरह मंदिर जाऊंगा। ठीक है। मंदिर के गेट पर जो शख्स मुझे सबसे पहले मिलेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। हे राम, ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रही हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये एक राजा का फैसला है और मैं इस घर का राजा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पर कोई ऐसा वैसा आदमी मिल गया तो? ऐसा वैसा से तुम्हारा क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर तुम्हें वहाँ पर कोई आवारा बदमाश चोर या डाकू मिल गया तो? तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। न सिर्फ उसे अपना दामाद बनाऊंगा बल्कि अपनी विरासत का हकदार भी बनाऊंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये तुम अपनी लाडली बेटी का विवाह एक ऐसे आदमी से करोगे जो? लेकिन हमारा दामाद बन जाने के बाद वो कहाँ रहेगा जो वो होगा? ओफो। हमारे यहाँ आकर तो वो बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ आकर उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसका उसे वहम गुमान भी नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पर तुम्हें कोई शादीशुदा मिल गया तो? शादीशुदा होगा तो उसे दूसरी बीवी मिलेगी। हे राम, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम तो इस वक्त अपने होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी वैसी उठपटांग बातें बक रही हो। तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। तुम्हारा फैसला गया भाड़ में। मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अजी मेरी बेटी कोई अंधी लूली लंगड़ी बदसूरत तो नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? फिर हमारी बेटी तो लाखों में एक है और हम उसे शादी में लाखों की जायदाद दे रहे हैं। हो सकता है जो शख्स सबसे पहले मुझे वहाँ पर मंदिर के पास मिलेगा वो हमारी पसंद का ही हो। ये तो रिस्क का मामला है जी। मैं पूछती हूँ ये आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? ऐसा रिस्क हमारे खानदान की रिवायत रही है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर भी इस तरह का रिस्क ले चुके हैं। वो रियासत चिन चपोकली के राजा थे। उनके खूबसूरत राजकुमारी थी फिर? जिसकी शादी की फिक्र उनकी रानी को भी इसी तरह थी जिस तरह तुमको अपनी आशा की है। एक दिन हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर ने तय किया कि कल सुबह सवेरे जो पहला आदमी रियासत में दाखिल होगा उसी से वो अपनी लाडली बेटी की शादी कर देंगे। हाय फिर क्या उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैं उन राजा के ग्रेट ग्रैंडसन का ग्रेट ग्रैंडसन अपनी बेटी की शादी उसी तरीके से करके अपने खानदान की पुरानी रवायत को फिर कायम करूंगा। भगवान ना करे अगर वहाँ पर तुम्हें कोई भिखारी मिल गया तो? हमारे यहाँ आकर फिर वो भीख कहाँ मांगेगा? वो तो दौलतमंद आदमी बन जाएगा। सुनो, बोलिए। सबसे पहले मंदिर के पास मिलने वाला शख्स कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं अपनी आशा का ब्याह उसी से करूंगा। सिर्फ एक सूरत में मिलने वाले के साथ मेरी बेटी का ब्याह नहीं होगा। कौन सी सूरत में? अगर मिलने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत हो तो। लेकिन मैं पूछती हूँ ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? मजबूरी है। हैं? आज तक मैंने जहां भी आशा की बात चलाई
देखा कि लड़के वाले हमारे से ज्यादा हमारी जमीन जायदाद और धन दौलत को चाहते हैं। हाँ। बस मैंने तय कर लिया कि आशा की शादी मैं इसी तरह करूंगा। इस तरह खानदानी रिवायत भी रहेगी और मेरी वाह भी होगी। हाय हाय, आशा की जिंदगी दांव पर लगाकर तुम वाह लूटना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन ऐसा होकर रहे। लेकिन वो सुनो, अब रात बीत रही है, तुम भी सो जाओ, मैं भी। ठीक है। अर्जुन, आ गए तुम? यार इतनी देर तक क्या कर रहे थे? हाँ? क्या कुछ हाथ नहीं लगा? अरे हाथ तो बहुत कुछ लगा, पर समझो कुछ नहीं लगा। क्या वो जाग गए थे? वो जाग गए, पर जाग कर भी नहीं जागे। क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी हाथ नहीं लगा? अरे हाथ तो बहुत कुछ लगा दोस्त, लेकिन वो अपनी जगह पर वापस रखना पड़ा। क्यों? वो इस वक्त नहीं, कल बताऊंगा। यार तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? बात क्या है? मेरे ख्याल में ये चोरी का काम अब मुझसे हमेशा के लिए छूट रहा है दोस्त। ओहो, ये बात है। तो तुम अंदर से पारसा बनकर बाहर आए हो। कुछ ऐसा ही समझो यार। चलते हैं। हे मेरे भगवान, जिंदगी में पहली बार आपके द्वार पर आधी रात से खड़ा अपने होने वाले ससुर का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपने सबसे पहले मुझे उससे मिलवा दिया तो वादा करता हूं आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। भगवान, आप तो जानते ही हैं वकील मोहनचंद बड़ा धनी आदमी है, और उसकी बेटी आए आए कितनी खूबसूरत। अगर वो मेरी बन गई तो मैं असली घी का पूरा कनस्तर आपको भेंट कर दूंगा। भगवान, आपको भेंट कर दूंगा। लगता है कोई आ रहा है। मेरे ख्याल में मोहनचंद ही होगा। अरे वही तो है, वही तो। मुझे तो कुछ करना चाहिए ना। हाँ, मुझे कीर्तन करना चाहिए। हाँ, ताकि वो समझे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। करो। हाँ। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। आज पहली बार मैंने तुमको यहाँ देखा। कौन हो तुम? जी पहली बार? हाँ, पहली बार। वो क्या हुआ कि रात को भगवान ने सपने में मुझे अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। जी, वो मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्जुन। अर्जुन नाम है मेरा। अच्छा, जी। मेरा नाम मोहनचंद है। जी। मैं यहाँ का एक नामवर वकील हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। जानते हो? जी जी जी। मैं नहीं जानता। मैं कैसे जान सकता हूँ? तो सुनो बेटा, बात सुनो। जी। मुझे तुमसे काम है। अगर चाहो तो आज सवेरे का नाश्ता तुम मेरे यहाँ करो। जरूर जरूर। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपकी इच्छा का पालन जरूर ही करूंगा। अरे तो जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो, जरूर आना। मेरी धर्म पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और मेरी मुराद भी पूरी होगी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आशा बेटी, दरवाजा खोलना, देखो कौन आया है। शायद दूल्हा आ गया। अरे अर्जुन। नमस्कार जी। आओ बेटा, इधर आओ। इनसे मिलो। ये हैं आशा की माँ नीलिमा। नमस्कार माँ जी। जीते रहो बेटा। बैठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आशा बेटी, जरा नाश्ता भेज देना, और हाँ, नाश्ते से पहले मिठाई भी। अरे बेटा, जरा जल्दी करो। हाँ। अरे बेटा, तुम शर्मा क्यों रहे हो? ठीक से बैठो ना। ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोच रहा था ना जाने तुम आओगे कि नहीं। जी, ये कैसे हो सकता है? आप बुलाएं और मैं नहीं आऊं, कैसे हो सकता है ये? भगवान तुम्हें खुश रखे। जिस बात का मुझे डर था वो तुम्हें देखकर दूर हो गया। नीलिमा, लगता है वो भी आ गए। मैं जरा अभी आया। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब जी। आपका इंतजार हो रहा था। बिटिया ने जब टेलीफोन पर बताया कि ये आ गए हैं तो मैं फौरन चला आया। यही है वो चोर जिसने हमें रात भर परेशान किया। इंस्पेक्टर साहब, इस चोर को उस वक्त भगाने और इस वक्त पकड़वाने के लिए जो नाटक हमने खेला वो बड़ा ही कामयाब रहा। मैं आपके इस नाटक की दाद देता हूँ। चलो भाई दूल्हा, हम तुम्हें ससुराल ले जाने आए हैं। चलो ससुराल।
शबनम कय्यूम की लिखी नाटिका दुल्हा चला ससुराल आप सुन रहे थे हवा महल में। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।